हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों चलिए आज हम कुछ जीके के क्वेश्चन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम कुछ जीके के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं जो हाल ही फिलहाल के जो रेलवे का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया है। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो को भी देख सकते हैं और मैंने अभी हाल ही फिलहाल में बहुत सारे जीके के वीडियो को डाला है, तो आप देख लीजिए। तो चलिए आपका टाइम बर्बाद ना करते बस 5 से 7 मिनट पे इसको समाप्त करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हाल फिलहाल में आया था वही है कि जॉब रोजगार में समान अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो ये आर्टिकल 16 से बिलोंग करता है, यानी 16A से बिलोंग करता है कि जितने भी जो लोग होंगे भारत के उस सबको समान कार्य के अधिकार मिलेंगे। मतलब कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब होगा उसमें सभी लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या फिर जो भी रिलेटेड। उसके बाद है कि वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट अभी कौन है। तो ये डेविड मालपास जी है। एंड वन क्वेश्चन रिलेटेड टू शॉर्ट टेम्पल। तो शॉर्ट टेम्पल से एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये आपको पूरा जो टेम्पल का लिस्ट है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप लोग हमें अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि तमाशा फोल्क डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करता है कि के सिवन को कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो ये आईईई साइमन रेमो मेडल अवार्ड था जो हाल ही फिल्म 2019 या 20 के आसपास के सिवन जी को मिला था। और ये जो के सिवन जी है ये अभी इसरो के चेयरमैन हैं। एशियन की स्थापना किस देश में की गई थी। तो ये जो एशियान की स्थापना किस देश में की गई थी। तो ये 8 अगस्त 1967 ईस्वी में मलेशिया में किया गया था। उसके बाद 1907 में कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था, कौन से शहर में। तो ये जो 19 का विभाजन ये नागपुर में मीटिंग हुआ था, उसी जगह पे ये हुआ था। मतलब कांग्रेस विभाजन का बात हुआ था और वहाँ पे बहुत मारपीट अभी हुआ था। उसके बाद है कि एसिड बेस से लेके क्वेश्चन था। तो जो क्वेश्चन इसके लेके कोई पता तो नहीं चला है, लेकिन अगर जो बेस होता है उसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, जबकि जो एसिड होता है उसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है। सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई कौन है। तो ये शरद अरविंद बोबडे जी है। उसका बाद 2020 विनर। तो मैं टी वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड कप में सबसे पहले भारत ने 2007 में जीता था। इंडिया ने 2007 में इस वर्ल्ड कप को जीता था, जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। डब्ल्यू के फाउंडर कौन है। तो सर टिम बेंडर्स लीजी है। उसके बाद है कि संविधान का दूसरा संवैधानिक पद कौन सा है। तो प्रेसिडेंट, एमपी, गवर्नर नहीं, वाइस प्रेसिडेंट होगा। सबसे टॉप पर ये रहता है, सेकंड पर ये है, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये। तो फिर 2019 में कोई क्वेश्चन आया था इसरो से रिलेटेड, नहीं पता मतलब क्या था नहीं था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो बस आप इसरो के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा कि 2019 में इसरो ने कौन कौन सा मिसाइल सब लॉन्च किया और क्या क्या इनका प्रोग्राम था। उसके बाद की फर्स्ट ट्रेन बिटवीन किस शहर के बीच में। जब हम भारत की बात करेंगे तो भारत में 1853 ईस्वी में इंडिया में थाने से लेके बॉम्बे के बीच में चला था। और नाट्यशास्त्र बुक ये आज से 500 बीसी पहले लिखा गया था, किसके द्वारा, भरत मुनि के द्वारा। बीसी में भारत मुनि के द्वारा लिखा गया था। किस देश में पहली बार भारत का झंडा भारत में फहराया गया था। तो एट स्टुटगर्ड में ये जर्मनी का एक शहर है, वहां पे भारत का झंडा फहराया गया था भारत से बाहर। डॉल्फिन फिश किस रिवर में। तो कौन सी रिवर के बारे में। तो ये मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि हाल ही फिलहाल में जो डॉल्फिन है वो चिल्का लेक में पाया गया है। तो चिल्का लेक भी हो सकता है और इसका आप गूगल कर सकते हैं। फिर है कि शॉर्ट टेम्पल का जो है वो किस देवता समर्पित है। तो आपको फिर से शॉर्ट टेम्पल को पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आई थिंक साउथ का जो हिस्ट्री है, साउथ की हिस्ट्री से बहुत सारा क्वेश्चन हाल फिलहाल में आ रहा है। उसके बाद है कि भाभा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है। तो ये ट्रॉम्बे में है। मतलब से क्वेश्चन था, तो ये ट्रॉम्बे में है, मुंबई यानी महाराष्ट्र में है। उसके अलावा है कि 11 WTO विच कंट्री होस्ट। तो ये कौन से कंट्री ने होस्ट किया है। तो ये इसको अर्जेंटीना ने होस्ट किया था। उसके बाद है कि 1 अवार्ड रिलेटेड इसरो, फिर इसरो से मिलता हुआ कोई अवार्ड होगा। उसके बाद ग्लूकोज किस में टूटता है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज है वो मोनोसेक्राइड में टूटता है। किस में टूटता है ग्लूकोज, मोनोसेक्राइड में टूटता है। और ग्लूकोज का मोनोसेक्राइड में टूटने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग ग्लाइकोसाइसिस कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि वेयर इज द कामाख्या टेम्पल कहाँ है। तो कामाख्या टेम्पल असम में है। प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये नरेंद्र मोदी थे और ये 2015 में बने थे। उसके बाद प्रोटिया हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड किनको मिला था। तो ये 2019 या 20 में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को मिला था। उसके बाद तानसेन कौन सा यंत्र बजाते थे। तो ये रबाब
बजाते थे, चलाते थे। फिर उड़ान स्कीम क्या है? तो ये जो उड़ान स्कीम है, ये जितने जो भारत के जितने भी जो नागरिक है उसको फ्री में, मतलब सब्सिडाइज यानी कि कम रेट पर अगर भारत के नागरिक हवाई जहाज की यात्रा कर सके, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा ये उड़ान स्कीम लाया था। इसका मतलब होता है कि उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान का मतलब ये था, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम एक चलाया गया था, जिसमें जितने भी अगर कोई भी जो भारत का आम नागरिक है वो कम रेट पर एयर ट्रैवल कर सकता है। उसके बाद शिमला समझौता, तो ये साइन भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 जुलाई 1972 को शिमला में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था 1972 ईस्वी में। और जो अभी ये जो शिमला है ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है। उसके बाद नेफ्रोलॉजी किससे रिलेटेड, तो नेफ्रोलॉजी का जो स्टडी करता है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट करते हैं, और ये किडनी से रिलेटेड है। चंद्रकांता बुक का ऑथर कौन है, तो देवकी नंदन खत्री जी है। उसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान कब हुआ था, तो 1956 से लेकर 1961 में तो जवाहरलाल नेहरू जी के अंदर, मतलब तब पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके तब प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं के चेयरमैनशिप के अंदर ये हुआ था। उसके बाद पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट जो है वो एक महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट एक्ट हुआ था। उसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 29 जुलाई 1957 को हुआ था। अंकारा मिसाइल, ये जो अंकारा है ये टर्की की राजधानी है, और ये जो रूस के जो मिसाइल है S-400 उसमें ये मिसाइल चलती कॉपर और टिन से मिलकर क्या बनता है, ब्रॉन्ज। इको फ्रेंडली रॉकेट कौन चला रहा है, तो ये जो है ना भारत का जो इसरो एजेंसी है, मतलब भारत का जो स्पेस एजेंसी इसरो, उन्हीं के द्वारा ये फ्यूल पर मतलब इको फ्रेंडली रॉकेट अब लॉन्च करने की बात चल रही है। उसके बाद एक बुक है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बुक, ऑथर किसके द्वारा, तो ये उमा कपिला जी के द्वारा है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 2019 में किया गया था। येलो रिवोल्यूशन किससे बिलोंग करता है, तो ये ऑयल सीरीज से बिलोंग करता है, तेल से। उसके बाद है कि कुश्ती में अवार्ड, तो कुश्ती में बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, स्लैमी अवार्ड, वॉरियर अवार्ड और ट्रिपल क्रॉन ग्रैंड स्लैम अवार्ड, मतलब ये 4 अवार्ड मिलते हैं। उसके बाद है कि कालापक्कम पावर प्लांट कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है। अस्थायी बंदोबस्त, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लागू किया था अस्थायी बंदोबस्त। सबसे बड़ी धमनी कौन है, तो सबसे बड़ी धमनी को महाधमनी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में अरोटा कहा जाता है। यह पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को, यानी रक्त को, खून को पहुंचाती है। फिर वन सॉइल रिलेटेड, तो भारत में जितने भी जो सॉइल पाए जाते हैं वो सब अपना पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है कि चलिए, हु लॉन्च पीएम जनधन योजना डेट, यानी पीएम जनधन योजना किसने लॉन्च किया, तो ये प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है उनके द्वारा 28 अगस्त 2014 को चलाया गया था। ये असहयोग आंदोलन, तो ये जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ, और उसके बाद ये महात्मा गांधी जी के अंदर ये आंदोलन के लीडरशिप के अंदर ये आंदोलन चला गया। तो उसके बाद खिलाफत आंदोलन, तो ये जो खिलाफत आंदोलन 1915 से लेकर 1924 ईस्वी तक चला था, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जो तुर्की का जो राजा था उसको मार दिया गया था, उसी के लेके चला था। उसके बाद पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की थी, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। 2020 अक्टूबर में भारत को उपराष्ट्रपति कौन था, तो ये एम वेंकैया नायडू जी हैं, अभी भी है। उसके बाद 2007 में मानुषी छिल्लर को किस देश में अवार्ड मिला था, तो इनको ये 2017 में मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड बनी थी, और ये जो है इनको चाइना में इनको अवार्ड दिया गया था। बस आपको ये चाइना पूछा है कि कहाँ मिला था, तो ये चाइना में अवार्ड जाके अवार्ड मिला था। विक्रम साराभाई सेंटर कहाँ है, तो ये तिरुवनंतपुरम में है, ये केरला की राजधानी है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ, तो ये श्रीहरिकोटा में है, ये आंध्र प्रदेश में है। सबसे पॉल्यूटेड, पॉलिटिक्स नहीं होता यहाँ, पॉल्यूटेड होगा। सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन है, तो गुरुग्राम। 9 अक्टूबर 2018 तक भारत के हॉकी के कप्तान तो कौन, तो ये मनप्रीत सिंह जी अभी भी हैं और पहले भी थे। मतलब ये मेरे को ये देखने को मिल रहा है कि जो क्वेश्चन है करंट अफेयर वो अक्टूबर 2020 से पहले तक का ही आ रहा है। उसके बाद अब है कि मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो पॉल सैमुएल्सन है। सेबी बैंक कहाँ से रिलेटेड, तो सेबी का एस्टेब्लिशमेंट 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को हुआ था। अभी इसके चेयरमैन अजय त्यागी जी हैं। उसके बाद आईपीएल का भी कौन सा संस्करण था 2020, तो ये 13वां संस्करण था। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो ये इसमें बाय ऑप्शन जाना पड़ेगा।
कौन अफ्रीका की नदी नहीं है, तो इसमें भी बाय ऑप्शन ही जाना पड़ेगा आपको। पूरा का पूरा भारत का राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा जितने जो अफ्रीका में नदी बहती है उसको पढ़ना पड़ेगा। फिर COBOL का फुल फॉर्म क्या है, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। COBOL का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, तो पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपका जो कोई भी जो सजेशन हो वो हमें बता दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।